और लगातार इनकमिंग और आउटगोइंग की पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। और कहीं भी इस तरह की कोई शिकायत आए तो 1112-181 और 14435 ये हमारी हेल्पलाइन है। किसी पे भी आप समाचार कीजिए, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बात आपकी सत्य है, पर जिस तरह की स्थिति रही है, ये स्थिति सामान्य स्थिति नहीं रही है। और इतने बड़े देश के लिए हम जब लगभग 35 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं तो उनको समय पर मिले, तो इसलिए एक बार कमर्शियल के जो जैसे आप जिन बड़े इंडस्ट्रीज, होटल्स, टूरिज्म और उनकी बात करते हैं, वो तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन और डीजल के पंप्स ला सकते हैं। बाकी घरेलू उपभोक्ता के लिए बड़ी परेशानी, वो कहां से व्यवस्था करेगा। तो इसलिए एक बार, और ये भी स्थिति ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये भी स्थिति 10-15 दिन से ज्यादा मुझे नहीं लगता स्थिति रहेगी। भारत सरकार जिस तरह दूसरे देशों से बात करके गैस इंपोर्ट कर रही है और जिस तरह पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को और इनको रिफाइनरीज को निर्देश किया है, तो जल्दी ये उम्मीद है कि इसी माह में स्थिति सारी सामान्य हो जाएगी। सर, बुकिंग के लिए आईवीआर नंबर दे रखे हैं, लेकिन वो आईवीआर नंबर ना तो मिल रहे हैं, स्विच ऑफ आ रहे हैं और देखिए ये आपकी बात, और ये बात आपकी 2 दिन ये थोड़ी, क्योंकि मास लोगों में थोड़ा सा पैनिक रहा तो उस बात की रही। मैं आज सुबह से, जैसे आप लोग भी जा रहे हो, आज सुबह से सभी स्थितियां सामान्य हैं। और गैस बुकिंग की बात करो तो गैस बुकिंग भी लगातार हो रही है। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले जैसे मुझे बताया, तो गैस बुकिंग मैंने खुद की घर की भी करी, तो इसमें बिल्कुल संदेश आया कि आपके 17 फरवरी 2026 को बुकिंग करी तो नेक्स्ट बुकिंग 25 दिन बाद 14 मार्च को आएगी। बिल्कुल आप फोन कर रहे हो तो फोन में आपको रिकॉर्डेड मैसेज भी वो बोल रहे हैं और साथ में आपका टेक्स्ट मैसेज भी आ रहा है, कोई भी व्यक्ति करके देख सकता है। बिल्कुल स्थितियां सामान्य है, कहीं भी अनावश्यक पैनिक होने की जरूरत नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं को एक की भी परेशानी आने नहीं दी जाएगी। ये गोदारा जी विपक्ष का ये भी कहा शुरू कराया, ये जो एक तरह से जो युद्ध शुरू कराया गल्फ में, वो उन्होंने ही कराया, तब ये बात है, ये कोई हमने थोड़ी कराया बात है, तो पूरे विश्व को सामने स्थिति है। और ऐसे समय में उनको इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम भी विपक्ष में पिछली बार विधायक थे। जब कोरोना राजस्थान में आया तब मोदी जी तो वो देश में कर ही रहे थे, पर राजस्थान में भी जब अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री थे तो हम सब ने कंधे से कंधा मिलाकर कोविड का सामना किया। तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम यदि जनप्रतिनिधि तो ऐसी बात रखें जिसमें आम जनता में पैनिक न होकर उनका हम जन में विश्वास बढ़े। राजनीति के अनेक समय होते हैं, पर ऐसी समय जब विश्व जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उस तरह आप इस तरह की बात करते हैं तो ये आपका अपने आप ही चरित्र लोगों के सामने आता है। तभी आप देख रहे हैं कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए स्थिति में, फिर भी कहा बिना नहीं रह रहा कि तभी कांग्रेस 3 पीरियड हो गए 100 की संख्या नहीं छू पा रही, क्योंकि आप इस तरह, भारत का नागरिक बड़ा वो जानता है, वो दुनिया के सारी खबरें से अपने आप को सजग रखता है। जब वो देखता है कि पूरे विश्व में ये हो रहा है और भारत में मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की कहीं कमी नहीं आने दे रही, 35% वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े और भारत में उसी दाम में भारत सरकार दे रही है, और आम उपभोक्ताओं का हित में ध्यान रखते हुए कि उन्होंने कि आम उपभोक्ता परेशानी है उनको सुचारू व्यवस्था रहे, तो कमर्शियल पे रोक लगाई, तो हर व्यक्ति समझ रहा है कि सरकार कितनी सजग है। एक्स्ट्रा गैस का प्रोडक्शन करें ताकि भारत की मांग को पूरा किया जा सके, घरेलू मांग को। और साथ में जो व्यावसायिक सिलेंडर वो जहां नहीं मिल पा रहे, वहां पे भी काफी, आज जैसे हम लगातार 2 दिन से बात कर रहे हैं, तो वो भी देखने में आए, वो लोग भी काफी हद तक इलेक्ट्रिक इंडक्शन और डीजल के सेट्स हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। पर ये बात सत्य है कि छोटे व्यापारी उसके लिए थोड़ी समस्या है, पर जरूर ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, 10 से 15 दिन की बात है, और 10-15 दिन में स्थितियां सारी सामान्य हो जाएगी। और जब हम देख रहे हैं विश्व में लगभग 35% के आसपास पेट्रोल डीजल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम पिछले 1 महीने में विश्व में बढ़े हैं, और भारत में उसी रेट में नरेंद्र मोदी सरकार उपलब्ध करा रही है। और साथ में हमारे मुख्यमंत्री भी बड़े सजग होकर, उन्होंने कल पूरे विभाग की बैठक ली और उसमें ये पूरा निर्देश दिया कि राज्य स्तरीय कमेटी और जिला स्तरीय कमेटी काम करके कि किसी भी तरह उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं आने दी जाए। और भारत सरकार ने भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यकता वस्तु अधिनियम लागू किया है, ताकि उसमें कोई भी एजेंसी यदि बदमाशी करेगा उसका लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा और उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मौके पर कालाबाजारी, पर देखिए, कालाबाजारी का हम पूरा है, हमारे